जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम हिंदू एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे। हम जो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो बाकी सिस्टम मौजूद है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हवाले से हम शायद इतनी बात ना करें, लेकिन हिंदुओं का अपना जो स्ट्रक्चर मौजूद है, उनके धर्म के अतबार से, उनके रिलीजन के अतबार से, उस पर हम आज बात करेंगे। तो जब हम किसी भी रिलीजन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसके 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं या उसको एनालिसिस करते हैं या उस पर तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके कोर प्रिंसिपल क्या हैं। दूसरा जो फैक्टर हम स्टडी करते हैं कि उसके फंडामेंटल बिलीव्स क्या हैं, उस रिलीजन के, उस मज़हब के फंडामेंटल बिलीव्स कौन से हैं, इंस्टीट्यूशन कौन से हैं। फिर जो पांचवा है उसको पैटर्नेज, उसकी मैनेजमेंट, उसकी फंडिंग कौन करते हैं। छठा, उनके ग्रेजुएट्स को किस नाम से हम याद करते हैं। और सातवां, उसका फिर पूरी दुनिया में इम्पैक्ट क्या है। जब हम इनके कोर प्रिंसिपल की बात करें तो हमें पता है जो हिंदुज़म है वो मुख्तलिफ हमारे पास साइटेशन हैं, रेफरेंस हैं कि किस तरह से कब ये स्टार्ट हुआ। अप्रोक्सीमेटली 2300 ईयर बिफोर क्राइस्ट से लेके 1500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट हिंदू मत, हिंदू धर्म मर्ज वजूद में आया, इवॉल्व हुआ। इसका किसी पैगंबर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और इनके पास कोई होली बुक भी नहीं है। जिस तरह होली बुक तौरात है, ज़बूर, अंजील, कुरान है, इनके पास ऐसी कोई बुक नहीं है और इनके पास कोई पैगंबर, कोई नबी भी नहीं है। तो इसलिए ये इब्राहिमी मज़ाहब में नहीं आते। आगे बढ़ने से पहले हम इनके जो फंडामेंटल बिलीव आपके सामने एख्तसार के साथ पेश करेंगे कि हिंदू मत में, हिंदू धर्म में जो इनके बिलीव्स क्या हैं। हमें पता है इनके मल्टीपल गॉड्स हैं। सबसे बड़ा इनका जो गॉड है वो ब्रह्मा है, जिसने इस दुनिया को बनाया। हम तो अल्लाह को मानते हैं, वही इस रब, इसी कायनात का खालिक और मालिक है। लेकिन बहरहाल इनका एक जो रब है, एक जो खुदा है, गॉड है, वो ब्रह्मा है। दूसरा विष्णु है, उसके 2 अपीयरेंस हैं, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक को रामा कहते हैं, दूसरे को कृष्णा कहते हैं। तीसरा शिवा है जो डिस्ट्रॉय करता है, जो तबाही मचाता है इस कायनात के अंदर। लक्ष्मी है जो दौलत को, रिसोर्सेज को, वसाइल को डील करती है। सरस्वती है जो इल्म को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को मैनेज करती है। छठी जो है, छठा जो गॉड है वो दुर्गा है, काली है। ये शक्ति को डील करती है, एनर्जी को, ज़िंदगी को डील करती है। जो 7वीं कैटेगरीज में इनके जितने भी बाकी गॉड हैं वो इसमें आ जाएंगे। वो चाहे गणेश है, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रयाना है, वो सारे एनिमल्स या सारे इस कायनात के मज़ाहर जिनको ये गॉड समझते हैं वो इस 7th कैटेगरी में आ जाएंगे। इनकी 4 बुक्स हैं जिनको ये ओल्ड स्क्रिप्ट के नाम से याद करते हैं। पहली बुक विदास है, उसके 4 वॉल्यूम है, ये 4 कलेक्शन है। फिर उपनिषद है, तीसरी भगवद गीता है, चौथी इनकी रामायण है और महाभारत है। इसके 2 पार्ट्स हैं चौथी के। इनके रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स मीन प्रैक्टिस कौन सी है जो हिंदू मत में, हिंदू धर्म के अंदर जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं वो क्या है। वो इनके 4 हैं। 4 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। योगा करते हैं, ये ज्ञान जिसको मेडिटेशन कहते हैं वो करते हैं। फिर पूजा करते हैं। पूजा में क्योंकि ये खाने पीना भी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसलिए ज्ञान और पूजा में डिफरेंस ये है कि पूजा में ये कोई एडिबल चीज़ें भी वो डिस्प्ले करते हैं। जो चौथा है रिचुअल्स में, वो इनके फेस्टिवल्स हैं। वो चाहे होली है, दिवाली है, ये प्रैक्टिकली सेलिब्रेट करते हैं अपने माशरे में, अपनी कम्युनिटी के अंदर। इनकी क्लासेस हैं। इंसान को इन्होंने 5 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे ऊंची क्लास, सबसे आला क्लास इनकी ब्राह्मण है। फिर क्षत्रिय हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं, जो जंग करते हैं। तीसरी कैटेगरी इनके वैश्य हैं जो ताजर हैं, किसान हैं, मर्चेंट हैं, बिजनेसमैन हैं। चौथी इनके शूदर हैं जो मज़दूर हैं। और 5वीं इनकी जो क्लास है वो दलित हैं। ये लोएस्ट कैटेगरी है। और ये मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत की तौहीन है कि आप उसको वैसे ही सुपरफिशियली किसी ऐसी बुनियाद पे इंसानों की तखसीस कर दें, उनको
कैटेगराइज कर दें, उनकी सीनियरिटी और इन्फीरियरिटी आप एस्टेब्लिश कर दें, ये गलत है। मैं बहरहाल इसको क्योंकि मज़हब की बुनियाद पे नहीं कहता, मैं इंसानियत की बुनियाद पे कहता हूँ। किसी भी इंसान, कोई भी दुनिया का इंसान है, वो रिस्पेक्टेबल है। आप उसके ब्लड की बुनियाद पे, उसकी रेस की बुनियाद पे, उसके ऑक्यूपेशन की बुनियाद पे आप उसको डिस्ग्रेस नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। हिंदुइज्म में हमें पता है, क्योंकि हम एजुकेशन सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है, कोर प्रिंसिपल के बाद फंडामेंटल बिलीव्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके 5 और भी बिलीव्स हैं। इनका बिलीव है धर्मा का, ओब्लिगेशन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ इनकी हिंदू धर्म के अंदर। दूसरा जो है वो कर्मा का है, इनके डीड्स हैं जिसकी बुनियाद पे इनकी नेक्स्ट जो रीबर्थ है, अगला जन्म इनका डिसाइड होता है। तीसरा समसरा है, समसरा मीन आप दोबारा फिर जन्म लेते हैं, आप रीबर्थ होती है आपकी आफ्टर डेथ। जो चौथा है मोक्षा है, अगर अच्छे डीड्स हैं आपके, अगर आपका कर्मा अच्छा है तो आपका मोक्षा हो जाता है। आप अगले जन्म की बजाय, रीबर्थ की बजाय, आप किसी अच्छी फॉर्म में इस कायनात के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या मर्ज़ वजूद में आ जाते हैं। एक ब्रह्म का भी अकीदा इनका मौजूद है कि इस कायनात के अंदर एक एनर्जी मौजूद है, वो एनर्जी इस पूरी कायनात को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। हम इनके हिंदू धर्म के या हिंदू एजुकेशन सिस्टम के अब इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। इनके कदीम इंस्टीट्यूशन 2 बड़े बड़े हैं जिनको ये आज भी याद करते हैं। एक उनका नालंदा है जो सूबा बिहार में है इंडिया के अंदर, और दूसरा इनका तक्षशिला है। तक्षशिला पाकिस्तान के टैक्सला के इलाके में था, जो रावलपिंडी के पास है। वो कई सौ साल पहले नापैद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो बहरहाल ये 2 इनके बड़े बड़े टीचिंग इंस्टीट्यूशन थे। दूसरा जो इनके इंस्टीट्यूशन है वो गुरुकला है। गुरुकला मीन इनका जो गुरु है, जो आलम है, जो स्कॉलर है, वो अपने मरीदों को या अपने फॉलोअर्स को टीच करता है, हिंदू धर्म के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तीसरा इनके कुछ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन भी हैं, जिस तरह इनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने मॉडर्न डिसिप्लिन भी इनकॉर्पोरेट करके तो इस हिंदू धर्म को, हिंदुइज़्म को थोड़ा सा एडवांस शक्ल देने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल वो इस तरह के अदारे हमें पता है, एक त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भी है, फिर इनका कोची में भी है, इसमें केरला में। जो चौथी फॉर्म है इनकी इंस्टीट्यूशन की, वो इनके मंदिर हैं, इनके टेंपल हैं, जिनके अंदर वो सर्विस के साथ साथ, मेडिटेशन के साथ साथ कुछ टीचिंग भी होती है। जो 5वीं फॉर्म है इस एजुकेशन सिस्टम की, जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन इनके हैं, वो इनके घर हैं, इनकी कम्युनिटी है। इनके घरों के अंदर भी कई सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म की प्रीच करते हैं, उसकी टीचिंग करते हैं। जो 5वां पॉइंट है कि इन इंस्टीट्यूशंस को, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को की फंडिंग कौन करता है, इसको पैटर्नेज कौन करता है, इसकी सुपरविजन और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करते हैं। अगर तो इंडिया है, भारत है, वहाँ तो ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे उन्हें एक सुपरविजन सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन उससे हट के अगर पाकिस्तान है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे उन्हें पब्लिक सेक्टर पे या गवर्नमेंट सेक्टर पे फंडिंग ग्रांट नहीं मिलती। तो कम्युनिटी, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग करते हुए इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ कुछ फैमिलीज़ भी हैं कि जो डोनेशन से, फंडिंग से इन इंस्टीट्यूशन को ऑपरेट करती हैं, इनको फंक्शनल रखती हैं। इनके ड्यूज़ भी होते हैं, चार्जेस भी हैं, फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, जिससे ये इंस्टीट्यूशन अपनी फिनंशियल नीड को फुलफ़िल करते हैं। इनके जो ग्रेजुएट्स हैं, अगली जो पार्ट है, कंपोनेंट है हिंदू एजुकेशन सिस्टम का, जो छठा पार्ट है कि इनके जो ग्रेजुएट्स हैं, जो क्वालिफाई कर जाते हैं आफ्टर कन्वोकेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, उनको क्या नाम देते हैं? हाँ, उनको ये नाम गुरु का भी देते हैं, सन्यासी भी कहते हैं, ऋषि का नाम भी देते हैं। वो साधु भी हो सकते हैं, वो ऋषि या महाऋषि भी हो सकते हैं, योगी और स्वामी भी हो सकते हैं। ये इस्तिलाहात अपने क्वालिफाइड लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए ये यूज़ करते हैं।
इनका इम्पैक्ट क्या है, जो सातवां पार्ट है, कंपोनेंट है हिंदू एजुकेशन सिस्टम का, कि इस सिस्टम के अंदर इनका माशरे के अंदर पूरी दुनिया में इम्पैक्ट क्या है। हाँ, इसका इम्पैक्ट ये है कि अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद होती है। ये इस हिंदू एजुकेशन सिस्टम का ही नतीजा है कि भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुज़म का पता खेलते हुए हुकूमत वो करती है। और मैं समझता हूँ तीसरा चौथा जो उन्होंने टर्म मिली है, इसी हिंदू एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद पे हिंदुज़म के पते को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसी एजुकेशन सिस्टम्स की बुनियाद पे ना सिर्फ हिंदू धर्म ज़िंदा है, बल्कि ये पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिव अतबार से, ताकत और क़ुव्वत के अतबार से भी ये अपने माशरे और अपने एरिए में, अपने मुल्क में मौजूद है। और उसके साथ साथ दुनिया के बाकी हिस्सों में किसी न किसी शक्ल में ये कायम है। तो गोया ये आज हमने हिंदू एजुकेशन सिस्टम का एक सरसरी सा मुताला किया और वो एनालिसिस मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। उम्मीद है ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इजाफे का सबब बनेगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।